नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। तो लगातार हरियाणा न्यूज की ये चुनाव यात्रा आगे बढ़ रही है। तमाम हलकों से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर हम देने का काम कर रहे हैं। आज हमारी ये चुनाव यात्रा नारायणगढ़ में पहुंच चुकी है। नारायणगढ़ जो हरियाणा के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी जहां से ताल्लुक रखते हैं। नारायणगढ़ में ही नायब सिंह सैनी का पैतृक गांव मिर्जापुर है और यहीं से ही नारायणगढ़ से 2014 में नायब सिंह सैनी विधायक बने और जिसके बाद उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई। अब 2024 का चुनाव आते आते नायब सिंह सैनी ने एक लंबा सफर तय कर लिया। विधायक, मंत्री, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष और अब सीएम की कुर्सी मिलने के बाद नारायणगढ़ के लोग आखिर क्या वाकई में बीजेपी के बिल्कुल पक्ष में हैं? माहौल नायब सैनी को सीएम बनाने से बीजेपी के पक्ष में चला गया है या फिर नारायणगढ़ से कुछ चुनौतियों का सामना इस बार बीजेपी को करना पड़ेगा? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खंगालने के लिए हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी खतरे की घंटी हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में नारायणगढ़ से देखने को मिले भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब नारायणगढ़ से ही बीजेपी की बंतो कटारिया को हार का सामना करना पड़ा। अब विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां कितनी हैं, तमाम चीजों को लेकर होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। भगवान नारायण का गढ़, हिमाचल प्रदेश से सटा हरियाणा का एक खूबसूरत शहर नारायणगढ़। अंबाला जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एक हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है, जहां शुरुआत से ही गुर्जर समाज सियासत का निर्माता रहा और विधानसभा के दंगल में ज्यादातर गुर्जर समाज के प्रत्याशियों ने जीत का स्वाद चखा। एक जमाने में इनेलो और बसपा के जनाधार वाले नारायणगढ़ में साल 2014 में नायब सैनी ने पहली बार बीजेपी का कमल खिलाया, तो वहीं 2019 में कांग्रेस की टिकट पर शैली चौधरी ने पहली बार महिला विधायक बनकर इतिहास रचा। सरकारें आई गई, लेकिन नारायणगढ़ हलके में आज भी ऐसी कई समस्याएं हैं जिनके समाधान का इंतजार जनता को कई साल से है। अवैध खनन का खेल सरकारी खजाने को तो चपत लगा ही रहा है, लेकिन ओवरलोड डंपर सड़कों को खस्ता हाल कर रहे हैं। नारायणगढ़ को लंबे समय से जिला बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रही। रेल लाइन से जुड़ने का सपना अभी तक भी अधूरा है। उद्योगों का टोटा बेरोजगारी बढ़ने का बड़ा फैक्टर है। गन्ना किसानों को चीनी मिलों से फसलों के भुगतान में हमेशा से ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। नारायणगढ़ का सरकारी अस्पताल कहने को तो पीजीआई है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। नारायणगढ़ पर इस बार पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। एक कारण है बीजेपी के चुनावी फेस, सीएम नायब सैनी का गांव मिर्जापुर माजरा। क्या नारायणगढ़ में बीजेपी का कमल खिलेगा या जनता कांग्रेस का हाथ थामेगी? नारायणगढ़ की जनता का चुनावी मूड आखिर क्या है? शुरू करते हैं आज हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा का सफर नारायणगढ़ से और दिखाते हैं आपको। ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी और समझा आखिर नारायणगढ़ की तमाम बारीकियों को, और अब शुरुआत करते हैं नारायणगढ़ से इस चुनावी कार्यक्रम का। आप देख रहे हैं इस वक्त हम नारायणगढ़ के नेताजी सुभाष चौक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और इसी चौक से आज इस यात्रा की शुरुआत होगी। वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, हम उन्हीं से बात करके इस कार्यक्रम का आज आगाज करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या लगता है इस बार का विधानसभा जो चुनाव है वो किस पार्टी के लिए मुसीबत, किसके लिए आफत और किसके लिए राहत लेकर आएगा। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब नारायणगढ़ की जनता से लेंगे इस चुनाव यात्रा में और पूछेंगे उनसे इस विधानसभा, इस हलके से जुड़े तमाम मुद्दों के बारे में। क्योंकि आप देखिए, जब भी चुनाव होता है विधानसभा का तो लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल समस्याएं होती हैं और उसी को लेकर लोग वोट डालते हैं। क्या लगता है नारायणगढ़ से इस बार बीजेपी, कांग्रेस या किसी और पार्टी का विधायक बनाएंगे? जी हम कुछ बोल नहीं सकते ना जी, अभी कुछ अपने समझ में बाहर है। इस टाइम समझ में नहीं आ रहा है, अभी कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज ही है जी, अभी कुछ बता नहीं सकते हम। अच्छा, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं सोचा? नहीं करने तो सोच ही रहे जी कि कांग्रेस जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से थोड़ा गरीबों का भी थोड़ा बेनिफिट हो जाए और दिहाड़ी मजदूरी भी थोड़ा। क्या लगता है बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? ना जी, दोनों में से तो कोई भी अच्छा ही नहीं। बीजेपी तो कांग्रेस आ जाए तो और भी अच्छा है। कांग्रेस आ जाए तो और भी अच्छा है। क्या क्या ऐसी परेशानियां हैं जो बीजेपी दूर नहीं कर पाई? आपको कांग्रेस से उम्मीदें हैं कि कांग्रेस आएगी तो कर देगी? कांग्रेस ने ऐसा बहुत कुछ पहले किया था, ये भी ठीक ही है। दोनों में कोई भी आ जाए तो ठीक ही है। कोई तीसरा? तीसरा तो अभी फिलहाल तो कह रहे हैं
कांग्रेस के ज़्यादा चांसेस है, कांग्रेस ज़्यादा आए तो अच्छा है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। नमस्कार। 1 अक्टूबर को हरियाणा को वोट डालनी है। ठीक है मैडम, डालनी है, जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसको डालनी है ये बड़ा सवाल है। अपने सीएम साहब को डालेंगे, यही बनेंगे। हाँ, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी फिर से? 1000% बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। 40-45 सीटों में जीतेंगे। अच्छा, कांग्रेस कह रही है हम जीतेंगे, बिल्कुल नहीं जीतती कांग्रेस। नायब सिंह सैनी जीतेगा, ये भी सीट नायब सिंह सैनी की है। तभी तो मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं बीजेपी 40-45 सीटें जीतेगी बस, हाँ जी हाँ जी, ज्यादा नहीं जीतेगी। नहीं इतनी तो लेंगी, अच्छा, इतनी तो लेंगे। पार्टी बनेगी। सीएम साहब क्या नारायणगढ़ को छोड़ के, अभी तो बाई इलेक्शन उन्होंने करनाल से लड़ा, आप चाहते हैं कि वापस नारायणगढ़ में ही आए? वो करनाल से लड़े, यहाँ से लड़े, जहाँ से भी लड़ेंगे वो जीतेंगे। हाँ, करनाल से भी जीत सकते हैं, यहाँ से भी जीत सकते हैं। सीएम साहब हमारे हम सभी से ही बात कर रहे हैं, जीतेंगे, सबका जीतेंगे, वर्जन हमारे है। नायब सैनी जीतेंगे, जीत बिल्कुल। बहुत काम करे उन्होंने, बहुत काम करे, और काम भी बहुत करेंगे। काम करें। टाइम कम मिला है कोई उनको। दिक्कत नहीं है बिल्कुल ही। टाइम कम मिला है। खट्टर साहब को पहले हटा देना चाहिए था। ना ना नहीं 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 नहीं, क्या नहीं नहीं ना वो भी बात- ठीक रहा। आप जानते हैं कि खट्टर साहब की वजह से ही तो कुर्सी हाँ मिली है हाँ, सीएम बिल्कुल की। बिल्कुल, खट्टर साहब की वजह से सीएम साहब है। अच्छा, वो उनका बालक है। अच्छा, बालक है, हाँ बेटा है, गुरु चेला कह रहे हैं। हाँ गुरु चल रही है। छोकरी है। चेला मान लें। हाँ जी हाँ जी, गुरु चेला है खट्टर साहब, नायब सिंह सैनी साहब। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल दोबारा से सरकार बना पाएंगे नायब सैनी या नहीं, क्या लगता 100% नायब सैनी जी की द्वारा से सरकार बनेगी नारायणगढ़ में भी। है? अभी लोकसभा चुनाव में तो यहाँ से हार का सामना करना पड़ा, क्यों? हार जीत तो चलती रहती है, उसमें कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, हाँ जी। मतलब लोकसभा की हार से हताश नहीं है नारायणगढ़ के लोग? नहीं नहीं नहीं, मैम, मैडम, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पहले हारेंगे उसके बाद जीतेंगे, हार हार के बंदा ऊपर उठता है। अच्छा, डाउन टू अर्थ है नायब सैनी जी। अरे कोई वाह, चक्कर तो नहीं। मतलब क्या नायब सिंह सैनी सीएम है इसलिए आप बीजेपी की सरकार चाहते हैं या क्या? नहीं मैम, बीजेपी की सरकार ने पहले भी अच्छे काम किए हैं और जब से नायब सैनी जी आए हैं तो अच्छे काम हो ही रहे हैं। अच्छा, इसलिए खुश हैं। नायब सैनी का नाम लेके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ रही है आपके। हमारे हल्के के यहाँ स्माइल तो आएगी जी। कह रहे हैं हमारे हल्के के हैं तो स्माइल तो आएगी ही। क्या लगता है नायब सैनी फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते अभी, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, तो नारायणगढ़ से फिलहाल तो कांग्रेस की विधायक हैं। हाँ, क्या लगता है बीजेपी का विधायक बनाने का कोई मन है या फिर? हाँ, जीत भी सकता है। नायब सैनी जीत भी सकते हैं लेकिन मुश्किल है। कह रहे हैं जीत भी सकता है लेकिन मुश्किल। कांग्रेस पार्टी की हवा चल रही है, लोग कह रहे हैं। नो मैम, नहीं चल नो रही? मैम, नो मैम। ठीक है, कह रहे हैं जी कांग्रेस पार्टी की कोई हवा नहीं है, नायब सैनी तीसरी बार सरकार बीजेपी की लेकर आएंगे। बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? हरियाणा में क्या? बीजेपी, ये भी बीजेपी, मैं भी बीजेपी, कट्टर बीजेपी, अच्छा, कट्टर बीजेपी। जन्म से लेके मृत्यु तक बीजेपी। हाँ बीजेपी, वर्कर भी, वोटर भी, वर्कर आल्सो, वोटर आल्सो। बिकने वाली नहीं है ये। नो नो नो, दुनिया एक तरफ हो जाओ। मानो किसी का बीजेपी, ना पिया। बीजेपी, 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 हाँ बीजेपी। बीजेपी। क्यों क्यों? हाँ बीजेपी। आज मैं बही खाते लूं, काम नहीं लिख सकता मोदी ने कितने काम किए, बही खाते भर जाएंगे, काम नहीं बढ़ने का इतना काम किया। तमाम भारत में सड़कों के जाल बिछा दिए, इतना काम तो आज तक किया ही किसने जितना 10 साल में काम कर दिया उसने। बीजेपी हमेशा के लिए वर्कर हूं मैं, तो इतना भी अगर काट दिया जाए तो भी बीजेपी। अच्छा, ठीक है, कह रहे हैं कि कण कण में बीजेपी है, हर जगह बीजेपी है और बीजेपी ही आएगी। जो सड़कों का जाल बिछाया है उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं नारायणगढ़ से, कुछ और लोगों से बात करते हैं और चुनावी मूड क्या है उनका, नारायणगढ़ के लोगों के हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दे हैं, कितनी तैयारी है, दिखाते हैं आपको, चलिए मेरे साथ। तो नारायणगढ़ के परशुराम चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चुनावी मूड क्या है लोगों का। अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा में? मोदी। 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 सरकार तो नायब सैनी की बनवानी है, आप कह रहे हैं मोदी। मोदी और मोदी के नाम पे वोट देंगे, नायब सिंह सैनी साहब के नाम पे नहीं? मोदी के, वो भी तो मोदी कंट्री है जी। हाँ मोदी जी, के अंडर ही हाँ जी, मतलब मोदी। सारे मोदी भक्त हैं। हाँ जी, मोदी भगत, राम भगत, मोदी भगत। अच्छा, राम जी के भक्त हैं सबसे। हाँ, आप भी? सारे उसी के जी। कह जी हम तो सारे ही राम भगत हैं, सारे ही मोदी भगत हैं और फिर से सरकार बीजेपी की बनेगी। क्या लगता है हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? वो पक्का नहीं पता जी, किसकी पक्का कहें। नहीं पता। हाँ? बीजेपी। क्यों? इन्होंने काम अच्छे किए ना,
बीजेपी ने। क्या क्या काम बढ़िया लगे आपको? इनको जो रूल बना रहे हैं तो देश की सेवा के लिए बना रहे हैं, जो भी उन्होंने फैसले ले रहे हैं वो अच्छे ले रहे हैं, जो देश के हित में है। सबसे पहले देश की सुरक्षा सबसे पहले होती है, ठीक है। और ये जो बीजेपी पार्टी है एक भ्रष्ट पार्टी नहीं है, ठीक है। जो काम करे अच्छे कर रहे हैं। तो अभी नारायणगढ़ हल्के से कांग्रेस की विधायक हैं। हाँ जी। अभी 2024 के चुनाव में क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी को कोई मौका देंगे? नहीं, देखो जोर तो दोनों पार्टी लगाएंगी। फिलहाल दोनों बराबर लग रहे हैं तो बराबर लग रहे हैं, मतलब सरकार बनाने के लिए। हाँ जी। तो ये सीएम साहब का हल्का रहा है, सीएम यहाँ से विधायक रहे नायब सिंह सैनी, उस बात का कितना असर होगा विधानसभा चुनाव में? बहुत असर होगा, अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत असर बहुत असर होगा। लेकिन अभी हल्का बदल लिया, करनाल चले गए, तो आप लोगों को दुख नहीं होता? नहीं, कोई दुख नहीं है जी। खुशी है कि हमारे सीएम बन हमारे गए। स्टेट में तो है ना, हाँ। बस बहुत है, बढ़िया। जी हम तो खुश हैं, सीएम बन गए। क्या लगता है अंकल जी, अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद। हाँ जी, क्यों? बस जैसे हालात हैं उसके। क्या हालात हैं? बीजेपी के क्या पूछो भी, क्या नहीं है, क्या नहीं है बता दीजिए। कुछ भी नहीं है। नारायणगढ़ जहाँ था वैसे वैसे है। अच्छा, हाँ जी, कोई भी गंदगी देखो कितनी है। सीएम का हल्का रहा है, सीएम यहाँ से विधायक रहा। पहले सीएम था, सफाई थी। जब से सीएम बना गंदगी बढ़ गई ज्यादा। अच्छा, आप कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर के समय में सफाई थी? कह सकते हैं आप। हम अब नहीं, नायब सैनी के हाँ, साथ बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा गंदगी इतनी है बेहिसाब से। आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी? हाँ, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस से नारायणगढ़ का विधायक तो पहले से ही था ना। होता रहे, जो हालात हैं उसके हिसाब से कांग्रेस आएगी। लेकिन आप कह रहे हैं सरकार कांग्रेस की आएगी। हाँ जी। क्या लगता है कांग्रेस सीटें क्या भी कर कांग्रेस की देगी? आएगी। सीटें भी कांग्रेस की आएगी? यहाँ से भी। क्या कर देगी कांग्रेस ऐसा नारायणगढ़ के लिए? हाँ जी, क्या? पहले बहुत कुछ किया, वही नहीं खत्म होता। अच्छा, हाँ किया जी। है बहुत कुछ। बहुत कुछ। अब बीजेपी तीसरी बार नहीं बनाएगी? बीजेपी का किसका भला किया, अपना भला करते हैं, दूसरा क्या किसका कर देते हैं। नहीं करा कोई भला, अपना अपना करते हैं। आ जाओ भाई। बीजेपी ने कोई भला नहीं किया, अपना अपना भला करते हैं और किसी और का भला करा नहीं है बीजेपी ने, और इसी वजह से हम नाराज़ भी हैं, परेशान भी हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं हम और बताते हैं आपको नारायणगढ़ के लोगों का चुनावी मूड। क्या लगता है बीजेपी सरकार तीसरी बार बना पाएगी हरियाणा में, या कांग्रेस का कोई स्कोप नजर आ रहा है? कांग्रेस का यार हमें कांग्रेस का क्यों? कांग्रेस ने तो सता रखी दुनिया सता रखी है बहुत ज्यादा। तो लोग मोदी मोदी कर रहे वो हैं। तो देखो पब्लिक है यार, किसी के मुँह पर हाथ नहीं रखा जाता, अलाउ हुआ किसी को कुछ भी बोल सकता है, लेकिन परेशान है, परेशान है। क्या क्या परेशानी है सर? सारी परेशानियाँ। क्या क्या परेशानी? कारोबार तो वही कमाई है, महंगाई ज्यादा है, हाँ। तो सबसे बड़ी महंगाई की मार है, मार बहुत ज्यादा है ज्यादा है जी। तो ये मोदी जी ने भी उसको लेके कुछ नहीं किया। एक बंदे ने 500 रुपये कमाए और दुकान पर गए, वही सब 1 मिनट में खत्म, बच्चों को क्या दे जाकर। तो कांग्रेस से क्या उम्मीद है, महंगाई को कम करेगी क्या लगता है? बिल्कुल करेगी। करेगी। ये तो ये भी देखो बीजेपी चल रही, उसने तो 50 साल राज करा कांग्रेस ने। तो कांग्रेस आपको लगता है कुछ कर पाएगी? जी कर पाएगी, बिल्कुल पक्का 100%। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ही है जो कुछ कर पाएगी और कांग्रेस ही महंगाई से निजात दिला पाएगी हमको। आपको क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस या कोई और सरकार बनाने जा रहा है इस बार? इस बार देखिए जी, बीजेपी भी पीछे नहीं और कांग्रेस भी वापसी करेगी जब की बार जी। आप बड़ा कंफ्यूज कर दिया, आप कह रहे बीजेपी भी पीछे नहीं है और कांग्रेस वापसी करेगी इस बार। वापसी करेगी तो मतलब कांग्रेस सरकार बना रही है, बीजेपी पीछे नहीं है तो हमारी सीट पे देखो जी कांग्रेस का काफी होल्ड है जी। नारायणगढ़ पे बिल्कुल विधायक रहे नायब सिंह सैनी यहाँ से हैं जरूर है, लेकिन उनका इतना ध्यान नहीं रहा जी इस सीट के ऊपर ना, उनका ध्यान बाहर रहा, जो भी रहा, लेकिन यहाँ इस सीट पे नहीं है। यही वजह रही कि नारायणगढ़ छोड़ के अभी बाय इलेक्शन करनाल यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से जो गए हैं वो करनाल, वो इसी करके गए, उनको यहाँ पे दिख गया कि यहाँ पे है नहीं है। यहाँ पे रामकिशन जी का अच्छा पहले भी पूरी बिरादरियों में 16 बिरादरी 36 बिरादरी में खट्टर साहब ने रिजाइन किया, उनकी सीट खाली हुई, उसी पे ही उपचुनाव हो गया और वहीं से ही जीत गए। यहाँ पे तो ऑलरेडी कांग्रेस की विधायक थी ही, तो यहाँ पे उपचुनाव की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसीलिए करनाल शायद चुनाव होगा। तो लगता है अभी चुनाव होगा, टिकटें बटेगी तो नायब सिंह सैनी कहेंगे मैं नारायणगढ़ से ही लड़ना चाहता हूँ। यहाँ से नहीं लड़ेंगे, जो नहीं लड़ेंगे 100% नहीं लड़ेंगे। क्यों? यहाँ से उन्होंने पिछली बार जिला परिषद का इलेक्शन हुआ जो, वहाँ से यहाँ उनकी मिसेज खड़ी थी तो उनको हार हुई तगड़ी, इसलिए वो लोकसभा में भी यहाँ से हारे, लोकसभा में हारे, इसलिए यहाँ से नहीं, किसी भी यहाँ से कोई चांस नहीं। चलिए शुक्रिया। तो कह रहे हैं यहाँ से कोई चांस नहीं है कि नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ के हालात और वो ये भी जानते हैं कि लोग अब बिल्कुल भी पसंद कर नहीं रहे हैं। तो अलग अलग रिएक्शंस यहाँ से भी लोगों के देखने को मिल रहे हैं और आपने देखा कि लोग किस तरीके से
कुछ लोग खुश भी हैं लेकिन नाराज़ भी हैं, और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लोग साफ तौर पे नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि कोई खास काम हुए नहीं। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और तस्वीरें आपको नारायणगढ़ की दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा अब नारायणगढ़ के बस अड्डे में पहुंच चुकी है और सबसे पहले मैं आपको इस बस अड्डे की तस्वीर दिखाना चाहती हूं। कहने को बस अड्डा है लेकिन यहाँ के लोगों की मांग है कि इस बस अड्डे को अच्छे से बनाया जाए, एक बिल्डिंग नई बनाई जाए, कचरे का ढेर यहीं पर ही लगा है। हालांकि जब से नायब सैनी की सरकार बनी है तो परिवहन मंत्री यहाँ पहुँचे भी, आश्वासन भी दिया और कहा भी कि इस बिल्डिंग को नया बनाएंगे और इसका नवीनीकरण किया जाएगा। इतने में आचार संहिता लग गई और ये काम फिर से धरा का धरा रह गया। लोग नारायणगढ़ के क्या सोच रहे हैं ये हम जानते हैं उनसे और पूछते हैं। नमस्कार जी, नायब सिंह सैनी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनवा पाएंगे क्या हरियाणा में? बस बनेगी भी बेटे, रब जाना भी बच्ची लब जाने। तो नायब सैनी नारायणगढ़ से ही हैं, तो आपको ठीक लगता है, बढ़िया लगता है कि मुख्यमंत्री बना दिया उनको? बस कोई कह रहा बढ़िया लगा बच्ची, कोई कह रहा कैसी लगा भी। अच्छा, मतलब सारे खुश नहीं है, सारे दुखी भी नहीं है, मिक्स्ड रिएक्शन है। बस न्यू सुखी भी हैं बत्ती, दुखी भी उसते लोग। नायब सैनी को बना दिया तो ठीक है, तीसरी बार बीजेपी सरकार बना पाएगी लगता है? मुश्किल है बेटे, मुश्किल है। हाँ। किसकी ज्यादा चांस लग रहे हैं आपको? बस इसी के कह रहे भी बेटे, कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस के? हाँ जी। ठीक है, कह रहे हैं कांग्रेस के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार फिर से बीजेपी बना पाएगी या कुछ और? बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आएगी। तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे यहाँ के हलके के लोगों में कितनी खुशी है? खुशी जी, काम तो कर रहे, नौकरियां भी दिला रहे। हाँ जी, काम कर रहे हैं? हाँ जी, नौकरी भी दिला रहे हैं जी बच्चों को। तो सबसे अच्छा काम नौकरियां दिलवाना ही है। हाँ जी, पढ़ रहे लिख रहे बच्चों नौकरी भी अच्छी बात है, दिलवानी चाहिए। इससे फायदा हो रहा है। हाँ जी। तीसरी बार सरकार बनाने में आपको लगता है कुछ चुनौतियां आएंगी? हाँ जी, जैसे काम कर रहे हैं आनी तो चाहिए, करेंगे ही बन के काम। जिस तरीके से काम हुए हैं आनी तो चाहिए बीजेपी। और बाकी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और दिखाते हैं आप क्या कहना है उनका। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है तीसरी बार सरकार बना लेगी बीजेपी? नहीं बना पाएगी। नहीं बना पाएगी ना। सीएम के हलके में खड़े हैं। फिर मैं तो अम्बाला कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ, ये काम क्या करते हैं? 70 साल की उम्र हो गई है, 10वां लोकसभा इलेक्शन लड़ा, ये कार्यकर्ताओं को इग्नोर करते हैं। अच्छा। कार्यकर्ताओं को पूछते नहीं। 10 साल में 10 पैसे का काम नहीं किया अच्छा। बीजेपी सरकार का। ये लोग हो, अभी भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब बरसात होती है मेंढक निकलते हैं, वो हाल है इनका। मतलब बरसाती मेंढक हैं ये? सारे सब पार्टियां हैं बरसाती मेंढक हैं, ये एक नहीं सब। ये कार्यकर्ता को इग्नोर करेंगे मार खाएंगे। आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? बिल्कुल। ये देखिए 10वां लोकसभा इलेक्शन है, ये 10वां। ये पोलिंग एजेंट रहे हैं। 70 साल की उम्र हो गई, पार्टी नहीं छोड़ी, चाहे पार्टी मरे जिए जीते हारे, पार्टी का कुत्ता वफादार हूँ, कुत्ता। 69-70 साल की उम्र हो गई है, 10 पैसे का काम नहीं हुआ 10 साल में इस सरकार ने। हमारे परिवहन मंत्री हैं अम्बाला के, विज जैसा मंत्री ना आएगा, ना हुआ है, ना पैदा होगा। किसकी बात कर रहे हैं? अनिल विज की। अच्छा, तो विज तो मंत्री रहे नहीं, परिवहन मंत्री तो असीम गोयल। वो मंत्री ना भी रहे, वो मंत्री ना भी रहे, आजाद भी लड़े ना तो भी जीत जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर विनोद शर्मा को टिकट मिली, निर्मल सिंह जीत जाएगा। तो ये है कार्यकर्ताओं को इग्नोर करने का नतीजा। आप कार्यकर्ता हैं, इतने साल से आप पार्टी के साथ जुड़े हैं, आप कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं पार्टी के साथ हूँ, लेकिन बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं आएगी। सरकार नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? कारण जब ये कार्यकर्ता नहीं सुनते, पब्लिक की क्या सुनेंगे? आप इंटरव्यू ले रहे हो, अगर आपके ये कौन सा चैनल है आपका? हरियाणा न्यूज़। हरियाणा न्यूज़ वाले अगर आपको पूछे ना, सैलरी ना दें, आपका काम ना करें, तो आप जाओगे? हम फिर भी जा रहे हैं, पार्टी नहीं छोड़ी, ना छोड़ूंगा मरते दम तक। मतलब ये लोग जो हैं ये समझते हैं ये बरसाती मेंढक है, अपने आप आ जाएंगे। अच्छा। कुत्ते की तरह तुम हिलाते। क्या लगता है सरकार कौन बनाने जा रहा है? कोई कुछ नहीं कह सकता, वोटर बड़ा समझदार हो गया है, ठीक है। ये जो है ना, जब तक कार्यकर्ता को इग्नोर करेंगे तो ये पब्लिक का क्या करेंगे? तो
ये मैसेज भी है कि कम से कम कार्यकर्ताओं की सुन लो, अब तो चुनाव डिक्लेयर हो गए। नहीं सुनेंगे ना, नहीं सुनेंगे। मैं अब भी आपको स्टाम्प पे लिख के देता हूँ कार्यकर्ता की। खट्टर साहब 9.5 साल सीएम रहे। खट्टर साहब ने भी क्या किया, अपने आदमी को बनाया। अच्छा, जो उनके चहेते थे उनको अपने साथ लगा लिया, ठीक है। जो चहेते नहीं थे उनको इग्नोर। अरे कम से कम कार्यकर्ता की तो सुनो। जब आप कार्यकर्ता, नायब सैनी भी तो उनके सबसे बड़े चहेते थे कि नहीं? चहेते तभी तो सीएम बने वो। अगर खट्टर के नायब सैनी चहेते ना होते, सीएम ना बनते, अनिल विज बनता। क्यों? उनके चहेते थे, ठीक है। ये पार्टी में छोटी छोटी बातें हैं, इग्नोर करोगे तो मार खाओगे। कोई भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, जजपा है, इनेलो है, बसपा है, ये पार्टी जब तक कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेंगे ना, ये मार खाएंगे और मार खाते रहेंगे। आपको क्या लगता है, अब आपसे बात करते हैं, चुनाव में कौन सी पार्टी मार खाएगी और कौन सी पार्टी सरकार बनवा पाएगी अपनी? नायब सैनी की बनेगी सरकार। अच्छा, हाँ, विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। कार्यकर्ताओं हम की तो अनदेखी पीएम नहीं साहब होगी? के शिष्य हैं, प्रधानमंत्री मोदी के। वो राष्ट्र के प्रति प्रेम रखता है और ये गद्दार कांग्रेस पार्टी एक छुपा हुआ आतंकवादी संगठन है ये। अच्छा, आतंकवादी संगठन है कांग्रेस पार्टी? हाँ बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ। ये सारा दिन मुसलमानों की जय जयकार करता है, हिंदुओं को गालियाँ देता है। अच्छा, कोई बात है ये? हिंदू जाग गया है? जाग तो गया है, कमजोर है, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब अयोध्या में चपत लगी, इनको भी अकल आएगी, ठीक करेंगे। जिन्होंने गोली चलाई उनको जिता दिया, जिन्होंने राम मंदिर के लिए गोली चलाई हजारों वो मार दिए कार सेवक। और इधर गोरक्षा के आंदोलन करा था, एक गोरक्षा पे हत्या पे प्रतिबंध लगाओ, इंदिरा ने उस टाइम गोलियां चला के मरवा दिए साधु संत। तो मतलब बीजेपी को भी थोड़ा सा हम चाहते लाइन हैं पे जो आने राष्ट्र के प्रति बाद। प्रेम करे ना पार्टी, उसको हमेशा कोई पार्टी हो उसको बैठना चाहिए। अभी ये कांड हुआ कलकत्ता में, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है? अरे वो उसके अब कहाँ सपोर्ट कर रही है नहीं, ममता। कांग्रेस कहाँ है? ममता कहाँ है? हो रही है उस बात को। खड़के कहाँ है? क्यों? खड़के सारे मैं ये कहता रहा हूँ, अब ये कितना बड़ा कांड हुआ है, एक ट्रेनिंग लड़की डॉक्टर ले रही है, उसका साथ क्या क्या नहीं किया। छुपो रहे हैं, फिर बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत निर्भय से भी ज्यादा बुरा हुआ। राहुल क्यों नहीं बोल रहा? बस क्यों नहीं? ट्वीट करके चुप हो गए हैं। आप कह रहे सड़कों पे आना चाहिए। ट्वीट देखो, अब मेरे को यहाँ मार दे, ट्वीट कर दे, उसका क्या फायदा? सिंपैथी दिखानी सिर्फ। अरे हिंदुस्तान में आप क्या हो रहा, हम आज़ाद हिंदुस्तानी के नागरिक हैं, हमारे साथ यह होता था कि बेटी बेटियां हमारी सुरक्षा रहेंगी। बेटियों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर आखिर कौन सोचेगा, कौन कुछ काम करेगा, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। अंकल, क्या लगता है आपको, इस बार विधानसभा के चुनाव में सरकार कौन बना पाएगा? बीजेपी की बन जाएगी। बीजेपी की बन जाएगी। विधायक पहले नारायणगढ़ से नायब सैनी रहे, अभी जब सीएम बने हैं तो करनाल से विधायक हो गए हैं, अब चाहते हैं वापस यहीं से लड़ें। वो तो सीट उनकी ठीक है, वो भी पक्की सीट है उनकी, वहाँ से खड़े होंगे। तो इसमें यहाँ से खड़ा होगा तो यहाँ से भी हो जाना है। अच्छा, वहाँ खड़े तो वहाँ से भी होएगा। तो कहाँ से लड़ना चाहिए नायब सैनी को? वो भी सीट इनकी अपनी पुरानी सीट है, उसको छोड़ नहीं सकते। अच्छा, यहाँ तो दूसरे कैंडिडेट भी आ जाएंगे, वहाँ के लिए भी जायज कैंडिडेट चाहिए ना। तो आपको लगता है बीजेपी बना लेगी? बिल्कुल बनेगी। हाँ, क्या रीजंस हैं कि बीजेपी फिर से सरकार बीजेपी बना? काम कर रही है सरकार, सेंटर में सपोर्ट है उसकी, साथ ही वही कोलिशन डबल इंजन की बनेगी। जो अगर चाहेगा सेंटर, वो स्टेट में तभी जाएगा, अपोजिशन ही होगी उसमें उसका। मतलब वोट डालने से पहले लोग ये जरूर देखेंगे कि केंद्र में किसकी सरकार है, केंद्र में जिसकी सरकार है हरियाणा में भी वही आनी चाहिए। नहीं, हरियाणा यहाँ पर तो बीजेपी की पहले भी 10 साल हो गए, इस बार भी बीजेपी की हो जाएगी। अच्छा, हाँ, खुली हो जाएगी, आराम से। दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। विधायक अभी कांग्रेस से हैं आपके नारायणगढ़ से? पार्टियां तो सारी करेंगी खड़े, अपना अपना कैंडिडेट सब ने करना है, उसमें ये जरूरी नहीं है भाई एक ही पार्टी को दूसरे पार्टी छोड़ेगी। अगर बीजेपी की कांग्रेस के साथ होगी या जो दूसरे दल चुनाव में हैं उनको भी कुछ देख रहे हैं आप? नहीं, दूसरे का तो इसमें है नहीं, बहुत तो कांग्रेस और बीजेपी की पोजीशन हुई है, बाकी दूसरी पार्टियों तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की है, बाकी और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? कांग्रेस आएगी ज्यादा। हाँ जी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ जी। क्यों? मोदी काम ही नहीं कर रहा। नहीं कर रहा मोदी काम? तो नायब सैनी बढ़िया काम कर रहे हैं या नहीं? कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या परेशानी है? परेशानी आपको नजर है, थोड़ी बहुत बसें प्राइवेट बसें लगा रखी हैं, सरकारी बस आई नहीं। ये बस अड्डा कितने सालों से ऐसा ही है, इसको लेकर लोग लगातार कहते हैं, मांग उठाते हैं, इसको बनाना चाहिए। 30 साल हो गए। ऐसा ही है।
किरण जी, मुझे लग रहा है कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि अब देखिए सारी की सारी जो भी बसेस यहाँ पे लगी हुई हैं सारी प्राइवेट बसेस हैं, रोडवेज की बस नहीं है, और लोग इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए ये बस खड़ी है यहाँ पे, एक ये बस है, एक ये बस है, एक आगे भी खड़ी है। ज़्यादातर बसें यहाँ पे प्राइवेट बसेस हैं, गवर्नमेंट बसेस नहीं है, सरकारी बसें नहीं है, जिसको लेकर लोग नाराज़ हैं। क्या लगता है नारायणगढ़ से कौन सी पार्टी का विधायक इस बार बनाना चाहते हैं? नहीं, इसके बारे में नहीं पता। मैं उधर यमुनानगर से हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है प्रदेश में सरकार बीजेपी की बन जाएगी? बननी चाहिए दोबारा से। बन जाएगी ये तो नहीं भी कह सकते, क्योंकि कांग्रेस वाले भी पूरी कर रहे हैं अपने उसके लिए जद्दोजहद, लेकिन शायद बन जाए। बन जाएगी इसकी बीजेपी की कांग्रेस की? बीजेपी जी तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं हवा है, वो पद यात्रा कर रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं और ना जाने क्या क्या कार्यक्रम रख रहे हैं। बस ये तो करेंगे कुछ ना कुछ तो। हाँ, पद यात्रा भी निकाल लो चाहे कुछ भी, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन टक्कर होगी? हाँ, 100% पूरी बराबर की टक्कर है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं टक्कर तो 100% है और बराबर की टक्कर है, और बहुत ही कड़ा रहने वाला इस बार विधानसभा चुनावों में जो मुकाबला है। नायब सैनी यहाँ से विधायक बने या किसी और सीट को चुने या कुछ और फैसला उनकी तरफ से लिया जाए, हर चीज़ को लेके लोग कह रहे हैं ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है, बीजेपी ही फिर से सरकार बना ले तो बढ़िया है। लेकिन मुकाबला है, लोग अभी देख रहे हैं कैंडिडेट्स कौन आएंगे और नारायणगढ़ के लिए क्या कुछ किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे सवाल उनके जहन में भी हैं, और क्लैरिटी हालांकि इस बात को लेकर है कि जो ये टक्कर है इस मुकाबले में किसको आगे लेके जाना है, किसको पीछे रोक लेना है, और नारायणगढ़ से चंडीगढ़ किसे भेजना है। फिलहाल हमारे साथ नारायणगढ़ के इस सफ़र में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा। लगातार इस यात्रा के ज़रिए हरियाणा के विधानसभा चुनाव की हर एक बारीक जानकारी को समझिए, हर एक वोटर के दिल की बात को सुनिए, समझिए और उसके बाद फैसला लीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।